देख रहे हैं खबर पहली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। साहब ने प्री निकाल दिया तो मेंस में क्यों फेल हो गए? दुनिया को दम दिखाया है तो अब बेदम क्यों हो गए? जिस सरकार ने इतनी बड़ी आबादी को कोरोना की कहर से निकाला था, देश में वेंटिलेटर और पीपी किट की क्रांति छेड़ दी थी, वह इस बार थकी क्यों नजर आ रही है? वायरस से मुकाबले का वह विजन, विश्वास कहां खो गया? कहां गया मोदी की मैजिकल लीडरशिप जो लोगों को ताली थाली शंख बजाने के लिए तैयार कर देती थी? दूसरी लहर से देश कहर रहा है, हर दिन रिकॉर्ड बन रहे हैं मरीजों के। तो सवाल यही है कि सरकार से कहां चूक हो गई, मोदी जी कहां गलती कर बैठे? आज यही आपको बताएंगे। दरअसल इस बार कोरोना पूरी तैयारी से आया था। उसे मालूम था कि मुकाबला दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाने वाले मोदी जी के इंतजामों और प्रयासों से उसे लड़ना है। इसलिए उसने खुद को म्यूटेट किया और शक्तिशाली बन गया। वो इंतजार करता रहा कि अनुशासन निभाने वाले नागरिक लापरवाही करते जाएं और जैसे ही उसे मौका मिले वो एंट्री कर ले। और हुआ भी यही। जब देश में वैक्सीन के बाढ़ लोगों को दिए जा रहे थे, जब फरवरी तक देश में कोरोना फेल नजर आ रहा था, तो अचानक फैलाव कैसे होने लगा? कॉमन सी बात है, सरकार बेफिक्र रही, लोग लापरवाह और वायरस ज्यादा आक्रामक। यही तीन बड़े कारण हैं। देश में मौजूदा हालात के देश में सब कुछ लॉकडाउन के बाद खोलना जरूरी था, पर क्या जो शर्तें रखी गई थी उनका पालन हुआ? हमने पिछली बार वाली गलती फिर से दोहरा दी। दूसरे देशों से यात्री खचाखच आते रहे, जाते रहे, वायरस की रेवड़ी बढ़ती रही और स्वास्थ्य सिस्टम खर्राटे लेता रहा। ब्राजील और ब्रिटेन के हालातों से सबक लेते हुए सरकार को ऐलान तक नहीं किया गया। फिर मोदी जी तो मोदी जी ही हैं। चुनाव और कुंभ जैसे आयोजनों में राष्ट्रवाद की पाठशाला चलाते रहे। यहाँ राष्ट्र खतरे के मुंह में जाता रहा। एयरपोर्ट पर कोई चेकिंग नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, तो दौड़ता रहा देश में कोरोना का नया वेरिएंट। पिछली बार महाराष्ट्र से कहानी बिगड़ी थी और इस बार भी ब्रिटेन, ब्राजील, अफ्रीका वाला वेरिएंट वहीं से देश भर में घूमा। लेकिन हम राजनीति में मशगूल रहे। लोगों का तो कहना ही क्या, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में कोरोना की सोच के साथ मास्क और सोशल दूरी को किनारे कर मेला, होली, कुंभ में हम कोरोना के लिए रास्ते बनाते रहे। कोरोना ने जो तैयारी पिछले बार की थी और उसे आगे ले जाने की जरूरत थी, उसमें सुस्ती आ गई। वैक्सीन हम दूसरे देशों को भेजने लगे, लेकिन देश की जरूरत और वैक्सीन लगाने की स्पीड का कोई प्लान नहीं था। यही कारण था कि जब वायरस ने गति पकड़ी तो वैक्सीन की कमी के सवाल आने लगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी तो उसकी भी किल्लत हो गई, क्योंकि उसका उत्पादन ही कम कर दिया गया था। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को हम नॉर्मल कर चुके थे। रेल में रेला लगा था, बाजारों और दुकानों में भीड़ जमा थी। और इस बीच आ गया सियासत का सबसे बड़ा त्योहार, चुनाव। उसमें तो सब भुला दिया गया। खुद मोदी जी भी रैली पर रैली कैसे पड़े थे, तो कोरोना ने भी मौका तलाश लिया। लोग कहने लगे कि चुनाव जहां क्या वहां कोरोना नहीं, तो हम क्यों डरे? तो देख लीजिए ये सोच का परिणाम। ऊपर से धार्मिक आयोजन कुंभ जैसे ने और मुश्किल बढ़ा दी। पर वोट बैंक वाली सरकार धर्म के रास्ते में कहां रुकावट बनना चाहती थी, तो वहां भी वायरस वाली भीड़ जुटी और क्या से क्या हो गया देखते देखते। आपको पता है कि अब आते हैं सरकार की जिम्मेदारी पर, मोदी जी की बड़ी गलतियों पर। कुंभ चुनाव लोगों की लापरवाही के लेवल पर जो हुआ सो हुआ, जिसने कोरोना को बढ़ाया। सरकार के स्तर पर भी संक्रमण के लिहाज से कई बड़ी गलतियां बैक टू बैक हो गईं। सरकार ने ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र दिया था, लेकिन केस कम होते ही लापरवाही बढ़ी और ये केवल जुमला बनकर रह गया। अस्पतालों में भी लापरवाही बढ़ी और कोरोना ने मुंह फाड़ दिया। दूसरे देश से व्यापार और यात्रियों को लेकर सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। यात्री उन देशों से आते रहे जहां कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही थी। हमने पिछली बार तैयारी की थी ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, जिसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत थी, लेकिन हमारा ध्यान उस पर गया ही नहीं। हम उस स्तर से भी नीचे आ गए। नतीजा, आज अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मोदी जी देश के नेता थे, उनकी बात को देश ने हर मौके पर माना, जिसके कारण हम महामारी को कम संसाधनों के बाद भी पिछली बार मात देने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार सरकार चुनाव में बिजी रही। मिशन बंगाल के चक्कर में वायरस पैड बनाता चला गया। अपील भी हुई
तो बचने की कम और मतदान की ज्यादा, तो भला होता क्या? सबसे बड़ा विलन रहा वायरस का म्यूटेट होना, जिससे वायरस पिछली बार के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होकर आया और हम ना तो मास्क लगा रहे थे, ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। जो सरकार पहले मास्क ना लगाने पर चालान और जेल जैसे कड़े आदेश दे रही थी, वो ये सब चुपचाप देख रही थी। सरकार का तो काम होता है कि नियम से, कानून से बिगड़ते हालात को काबू किया जाए, पर वायरस की बहती गंगा में सबने हाथ धोए और अब जाने गंवा रहे हैं। सरकार अगर वक्त रहते मेडिकल पॉलिसी रिव्यू करती, सिस्टम को सुधारा जाता, पाबंदियां लगाई जाती, दूसरे देशों के हालात से सबक लिया जाता, वैक्सीन का काम तेज होता, कुंभ और चुनाव जैसे आयोजनों को रोका जाता, तो शायद ये हालात ना होते। लेकिन मोदी जी से इस बार गलती हो ही गई। उनका विजनरी माइंड चुनाव में लगा रहा, कुंभ की आस्था से जुड़ा रहा, जिससे कोरोना की दूसरी लहर फैलती गई, आंकड़े बढ़ते गए और मुश्किलें भी। गलती सिर्फ सरकार से नहीं हुई है। सरकार की तरफ से जो गलती हुई है सो हुई है। क्या गलती हमसे और आपसे नहीं हुई है? गलती हमसे और आपसे भी हुई है। जरा नजर घुमाइए और पिछले बैक रिकॉर्ड पर जाइए। तो हमने क्या सोचा और हमने क्या किया? हमने भी तो यही कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ये क्या मतलब कि कोरोना वायरस अगर आएगा तो क्या आपको अटैक नहीं किया? इस बात का तुक क्या बैठता है? फिर हमने भी तो यही कहा कि अगर चुनाव जहां हो रहा है तो वहां क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? चुनाव जहां हो रहा है वहां सो हो रहा है, लेकिन क्या हम मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना खत्म कर दें? और उन मीडिया चैनल्स का कहां जो लगातार ये बता रही है कि मोदी जी ने ये गलती की, मोदी जी ने वो गलती की, राज्य सरकार ये नहीं कर पाई और केंद्र सरकार ये नहीं कर पाई। तो आप ये बताइए कि मीडिया चैनल से वो फिगर कहां गायब हो गए थे? कोविड के वो सारे नियम कहां गायब हो गए थे? मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग वाली सूचनाएं क्यों गुम हो गई थी और अचानक से फिर आ गई? तो क्या मीडिया चैनल्स की गलती नहीं है? उन रियलिटी शोज में जो बड़े बड़े चल रहे हैं, चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे सुपर डांस हो, वहां पर बिना कोई मास्क लगाए सब बैठे रहते हैं। उन बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में क्या, जहां पर लोग जाते हैं एक साथ मूवी देखने के लिए, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जहां एक साथ सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, वो बड़ी बड़ी शादियां और पार्टियां जहां एक साथ सब लोग डांस करते रहते हैं। तो गलती हमसे भी हुई है, गलती आपसे भी हुई है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार की तरफ से यह हो गई कि जब देश में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, शमशान घाट पर लाशों के जलाने की जगह नहीं बची है, जब मेडिसिन की कमी हो रही है, उस बीच में केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई है उन राज्यों की मदद के लिए कि उन राज्यों में जाकर मदद की जाए। ये सबसे बड़ी चूक हो रही है। तो गलती हमसे भी हुई है, गलती आपसे भी हुई है, गलती उन बड़े बड़े लोगों से भी हुई है, गलती उन सिनेमा में बैठे लोगों से भी हुई है, गलती पूरे देशवासियों से हुई है और जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। इसीलिए अब जरूरी है कि राज्य सरकार से लेकर देश के एक एक जनता को कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपना योगदान दें। योगदान आप ऐसे ही दे सकते हैं कि मास्क लगा कर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए, और अगर आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो उसकी मदद जरूर करें। ये नहीं कि वो कोरोना संक्रमित है तो आप उससे दूरी बना लें, आप गेट मुंह पर बंद कर दें, आप उससे मुंह मोड़ लें। किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।